जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ज्ञान कुंजी में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान का अपवाह प्रणाली तंत्र, यहाँ की नदियाँ और उनकी सहायक नदियों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिल जाए। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। निम्न में से किस नदी को राजस्थान का शोक कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका घग्गर नदी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। घग्गर नदी का प्रवेश राजस्थान में किस जिले में व किस स्थान पर होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी। यह टिब्बी नामक जगह पर होता है और यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है, जिसकी लंबाई मात्र 17 किलोमीटर है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी कांकड़ी नदी। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित की गई है? सही उत्तर है ऑप्शन ई कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता जो है दोस्तों विकसित हुई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी झुंझुनू को दो भागों में विभाजित करती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी कांतली नदी। निम्न में से कौन राजस्थान की अंत्य प्रवाह की नदियों में से शामिल नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सोम नदी जो है राजस्थान की अंत्य प्रवाह की नदियों में शामिल नहीं है। वह नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है और जो बांगड़ की गंगा या कांठल की गंगा या दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के उपनामों से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी माही नदी जो है बांगड़ की गंगा, कांठल की गंगा और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से जानी जाती है। और यह नदी कर्क रेखा को दो बार भी काटती है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है, सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध राजस्थान की किस नदी से है? सही उत्तर है ऑप्शन डी लूनी नदी से। लोधीसर का नाका कडाना बांध किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी माही नदी पर लोधीसर का नाका और कडाना बांध स्थित है। लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो दाएं किनारे से मिलती है वह जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता, निम्न में से कौन सी नदी है? सही उत्तर है ऑप्शन सी जोजड़ी नदी। सरदार समंद परियोजना किस नदी के किनारे विकसित है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है दोस्तों लूनी नदी के किनारे सरदार समंद परियोजना विकसित है, जबकि पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी लूनी ही है, ये भी आप याद रखिए दोस्तों। निम्न में से कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन सी सोम नदी, जबकि खारी नदी, सागी नदी और सूखनी नदी तीनों लूनी की सहायक नदियां हैं दोस्तों। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम राजस्थान में होता है और उसकी लंबाई राजस्थान में कितने किलोमीटर है? सही उत्तर है ऑप्शन बी साबरमती नदी और राजस्थान में इसकी लंबाई 45 किलोमीटर है। निम्न में से किस नदी के किनारे जयपुर में बैराट सभ्यता व दौसा में माधव सागर बांध परियोजना कार्यरत है? सही उत्तर है ऑप्शन बी बाणगंगा नदी के किनारे माधव सागर परियोजना कार्यरत है और बैराट सभ्यता भी यहीं विकसित हुई है। और इस बाणगंगा नदी के उपनाम है अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी भी इसके नाम है दोस्तों। पलोसन नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी बाणगंगा नदी की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा का सर्जन करती है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पार्वती नदी, जबकि माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है दोस्तों, तो जो पार्वती नदी है वह राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है और माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच सीमा का निर्धारण करती है। राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका अपरदन किस नदी से होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी चंबल नदी से। और यह एकमात्र नदी है जो अंतरराज्यीय सीमा बनाती है। यह विश्व की एकमात्र नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे पर 3 बांध बनाए गए हैं दोस्तों। एलिनियो सिंचाई परियोजना व सावन भादो परियोजना किस नदी पर कार्यरत है? सही उत्तर है ऑप्शन सी चंबल नदी पर। ये दोनों योजना जो है दोस्तों एलिनियो सिंचाई और सावन भादो परियोजना कार्यरत है, जबकि झाड़ोल सिंचाई परियोजना बनास नदी पर कार्यरत है। बनास नदी द्वारा देवली के निकट बीसलपुर टोंक में एक त्रिवेणी संगम बनाया जाता है। इस त्रिवेणी संगम पर मिलने वाली नदियों का युग्म कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी डाई, बनास और खारी नदी, जबकि माही, सोम और जाखम नदियों द्वारा बेणेश्वर डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बनाया जाता है और बनास नदी द्वारा कुल 3 त्रिवेणी संगम बनाए जाते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा।
निम्न में से कौन सी नदी बनास नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में शामिल नहीं है? सही उत्तर बेड़च और मेनाल नदी बनास नदी में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं दोस्तों। बेड़च नदी को उदयसागर झील से पहले किस नदी के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी आयड़ नदी। परवन नदी का प्रवेश राजस्थान में कहाँ होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी खरीबोर गांव झालावाड़ में। निम्न में से किस नदी पर अजान बांध भरतपुर में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी गंभीरी नदी पर दोस्तों। जबकि जुग्गर सिंचाई परियोजना राजस्थान में गंभीर नदी पर स्थित है और रूपारेल नदी को लौसारी नदी भी कहते हैं, साथ ही स्थानीय भाषा में इसे बड़ नदी भी कहते हैं। राजस्थान में नदियों को जोड़ने की परियोजना का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया को। जबकि नदियों को जोड़ने से संबंधित परियोजना अमृत क्रांति योजना कहलाती है। अरना झरना जलप्रपात राजस्थान के किस जिले में है? सही उत्तर है ऑप्शन डी जोधपुर में यह स्थित है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात के बारे में जान लीजिए। चूलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में है और चंबल नदी पर बनाया गया है। भीमलत जलप्रपात भीमलत में बूंदी जिले में है, मांगली नदी पर इसे बनाया गया है। मेनाल जलप्रपात मेनाल भीलवाड़ा में है और दमोह जलप्रपात धौलपुर में है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली 2 वीडियो ऐसे आते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को और जब तक आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता निरंतर प्रयास करते रहिए। कीप मोटिवेटेड बी पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल सुबह एक नई